बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। कई सारे स्टॉल लगे हैं, कई सारी दुकानें लगी हैं, लेकिन एक दुकान ने जिसे कि हमें अपनी ओर बरबस खींचा, यानी ये इसमें हमने ऐसी चीजें देखी जो कि हमारे उत्तराखंड की के इतिहास से जुड़ी हुई चीजें हमको दिखी। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ पे हैं और ये चीजें पहले कहाँ प्रयोग में आती थी हमारे दैनिक जीवन में, ये भी आपको बताते हैं। और भाई साहब से भी कुछ चीजों की जानकारी लेंगे जिनके बारे में कि हमें पता नहीं है शायद। तो चलिए हम पहुंच तो गए इस स्टॉल पे कि जिसमें कि ऐसी चीजें थी कि जहां हम आने से खुद को रोक न सके। स्टॉल इतने ज्यादा लगे हैं कि हर स्टॉल में आप जा नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ स्टॉल ऐसे हैं, और इसे स्टॉल नहीं, इसे हम एक संग्रहालय कहेंगे, क्योंकि इसमें हमारे उत्तराखंड के जो जनजीवन दैनिक जीवन की चीजों के इतिहास से जुड़ी हुई कई सारी चीजें हैं। तो इनके बारे में अभी भाई साहब से भी जानते हैं और कुछ चीजें आप भी देखिए कि क्या क्या है इसमें। तो सबसे पहले बरबसी नजर इस पे जाती है, और मेरे ख्याल से कि 90 के दशक से पहले का कोई भी ऐसा बालक नहीं होगा जिसने कि इसका प्रयोग नहीं किया होगा, क्योंकि इसी से पहले तो कक्षा 5 तक की पढ़ाई इसी से होती थी और कक्षा 2 तक की पढ़ाई हमने भी इसी पार्टी से की है। और इसमें लिखने के लिए मिट्टी घोल के और फिर उसके कलम से लिखा जाता था, और इसी के द्वारा हमने अपनी शिक्षा जो है प्रारंभ की है। और ये देखिए इसमें एक जेवर रखने का बक्सा, अब तो जेवर ही नहीं है तो बक्सा कहाँ से होगा, लेकिन फिर भी ये बड़ा ही शानदार यहाँ पे इन्होंने रखा है। और ये देखिए जी, ये बिल्कुल जब महिलाएं, अब निकिता इधर आ जाओ जरा, हाथ में डालो तो इसको जरा, अगर ये पुराना देखिए, पुराना पर्स ना ऐसे हाथ में डालते थे ऐसे ऐसे, ये तो ये ऐसे पुराने टाइम का ये पर्स हुआ करता था ऐसे। ये आंटी जी भी कह रही हैं कि उन्होंने अपने जमाने में इसी का क्रेज था उस समय। तो इसको क्या बोलते थे वैसे? कंडी 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 बोलते थे इसको, और ये मतलब मिनी पर्स आप इसको मान सकते हैं। और ये देखिए बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ इनको टच नहीं कर सकते हैं। ये है ये WL, ये तो खैर नहीं, ज्यादा पुरानी नहीं है, एक WLL का सेट है शायद ये फोन का, लेकिन ये भी अब विलुप्त तो हो चुका है। तो संग्रहालय के रूप में इन्होंने जो ऊंचा वाहन, मासी ऊंचा वाहन के युवा है, उन्होंने इसको संरक्षित किया है। और ये है तुमड़ी, लौकी को सुखा के इसके अंदर से बीज वगैरह निकाल के और फिर इसमें कुछ सामान रखने के लिए बनाया जाता था। तो बहुत ही बढ़िया इन्होंने सहेज के रखा है। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, बाकी भाई साहब से भी जानते हैं अभी कि क्या क्या चीजें हैं। और ये है देखिए, जो हमने सुना था पहले महाराणा प्रताप के पास हुआ करता था, बिल्कुल एकदम लोहे का है, मजबूत, यानी भाला नुमा, लेकिन इसकी नोक जरा निकाल दिया कि कहीं किसी को ये हानि न पहुंचा दे। तो बहुत ही जबरदस्त, इसको पकड़ के तो मैं भी लग रहा हूँ कि अभी बिल्कुल महाराणा प्रताप की तरह। तो खैर उनसे बराबरी हमारी नहीं हो सकती है, वो तो महान योद्धा रहे हैं अपने समय के। और इसमें देखिए एक चीज, ये तो ये है हुक्का, यानी मिनी हुक्का हुआ, ये बड़ा हुक्का भी है इनके पास। तो अगर तंबाकू पीना हो तो इसका प्रयोग करके बढ़िया सा तंबाकू को, और इसको लेके, यानी इसके साथ बड़ी बड़ी महफिलें सजा करती थी किसी जमाने में घर गांव में। तो बहुत ही बढ़िया इन्होंने रखा है ये। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, ये जो परात है, इसको हालांकि इस पे लगाया गया है, पेंट लगाया गया है, लेकिन ये है लकड़ी का, इस पे सिल्वर पेंट, उस पे गोल्डन पेंट लगाया गया है, लेकिन ये है सारे लकड़ी के। जितने भी यहाँ पे पुराने उपकरण हैं, चाहे वो ठेकी से लेकर है, एक शाही का जो उसका कांटे यानी उसके सुरक्षा के लिए होते हैं रखे, एक जानवर जो हमारे यहाँ क्या बोलते हैं इसको, सोल बोलते हैं हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ किस चीज में इस्तेमाल करते हैं? ये इस्तेमाल क्या करते थे पहले, इसमें हम जब बचपन में तो हम इससे लिखा करते थे, जरा इसमें कहीं शाही डोब के और लिखने का प्रयोग करते थे। जब बच्चे का मुंडन होता है तो इसमें इसका भी इस्तेमाल किया जाता है, हमारे सांस्कृतिक परंपरा है गढ़वाल। तो इतनी सारी चीजें कि जिनके बारे में तो हम भी नहीं जान रहे, लेकिन अभी भाई साहब से भी पूछते हैं कि क्या क्या ये चीजें हैं उनके और किस प्रयोग में ये आती थी पहले, क्योंकि उन्होंने संग्रहालय बनाया तो वो इसके बारे में आपसे हमसे बेहतर जानकारी दे पाएंगे। तो अभी जरा भाई साहब से पूछते हैं। और गढ़वाल की दोनों चीजें इसमें हैं कि जिनका कि हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग हुआ करता था कभी, लेकिन अब ये चीजें प्रायः विलुप्त हो गई है। और बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, पुराने लैंप हो गए, टॉर्च हो गई, नाड़ा, चमड़े का नाड़ा, तो और भी बहुत सारी चीजें हैं। और भाई साहब से हम जानेंगे जो कि ये संग्रहालय जिन्होंने बनाया है, उनसे पूछते हैं इसके बारे में। मेरा नाम गिरीश बिष्ट है। एक्चुअली जो ये संग्रहालय बनाया है, ये बनाया है पूर्व प्रधान शंकर सिंह बिष्ट जी ने। तो उनको इंटरेस्ट था इसमें और उन्होंने
ये सारी चीज़ें स्वयं जोड़ी। और हमारा संग्रहालय मासी क्षेत्र से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है ऊंचा वाहन में है। वहाँ पे हमने खाली हो चुके मकानों में ये संग्रहालय बनाया है। यहाँ पे तो कुछ भी सामान नहीं है, बहुत कम मात्रा में है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सामान है। और जो हम यहाँ पे लाने में असमर्थ है क्योंकि 25 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से ऊंचा वाहन की। और हमने पहले दिन हम इसको लेके आए थे झांकी के रूप में, हम इस पूरा एक ट्रैक्टर में झांकी के रूप में इसको बना के लेके आए थे। और ये सामान आप जो देख रहे हैं इसमें हर वो चीज़ है जो आज पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है। आप ये लैंप देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये लैंप इसका तो प्रयोग बहुत किया हमने बचपन में। आप तक ये प्रयोग होगा लेकिन आज के युग के बच्चे इसको नहीं जानते होंगे। इसे छोड़िए, आज के डेट में मिट्टी का तेल भी विलुप्ति के कगार पे है। मिट्टी का तेल भी नहीं मिल रहा जिससे कि जलता था और इसी के सहारे हमारी जो है रातें कटा करती थी। यानी यही हमारे पास एक प्रकाश का एक साधन हुआ करता था। हाँ, उजाले का। और ये है नाड़ा, जो बैल जोतते थे वो वाला नाड़ा, ये प्योर चमड़े का है। इसके बाद इसका सब्स्टिट्यूट आ गया था जिसे कि वो कट्टे से बनाते थे, लेकिन ये चीज़ बहुत रेयर है और ये बहुत कम मिलती है। ये प्योर नाड़े का है, वो चमड़े का है। और ये चीज़ आप देख सकते हैं, ये है दवात, वो कलम, ये पार्टी है, ये उसमें रखने वाला दवात। हाँ, मिट्टी घोल के मेरे ख्याल से हाँ, कलम से अलग अलग तरीके से इसे यूज कर सकते हो आप। किसी ने तेल रखने के लिए, नमक रखने के लिए, बट ये पहले शुरू में हाँ दवात का काम करता था। और ये आप देख सकते हैं हवन में घी रखने वाला। अब ये केवल पंडितों के पास होगा शायद, बहुत मुश्किल से मिलता है ये भी। ये आप देख रहे हैं चूहे मारने वाला, जो आजकल जिपाई आते हैं, उससे पहले ये हुआ करता था, जो हमने भी देखी, लेकिन ये बड़ा रेयर है, ये बहुत मुश्किल से मिला है। तो ये सामान आप इसी तरीके से सारा सामान है। यहाँ पे सिक्कों का कलेक्शन किया गया है। अब ये सिक्के देखेंगे, पुराने से पुराने सिक्के आपको मिलेंगे। और ये उस जमाने का ये एफएम, छोटा सा रेडियो, एफएम रेडियो हुआ करता था। 2 बैंड वाला होगा नहीं? हाँ जी, 2 बैंड वाला चला था तो बड़ा ही इसका क्रेज हुआ करता था हाँ। उस जमाने में। और ये आप देख सकते हैं पत्थरों का किस तरह से यूज करते थे। दैनी है, ये दाल वाल देने के लिए वो होता था। और हाँ हाँ, और ये औषधि के लिए, औषधि अगर किसी को दवाइयाँ जो जड़ी बूटियों से बनाते थे तो इसमें बनाते थे। लैल्टिन आपने देखा होगा घरों में, वो सब है। आज इलेक्ट्रॉनिक युग हो गया है तो ये सारी चीजें विलुप्त हो गई हैं। आप ये देख सकते हैं मछली पकड़ने का जो है जाल, ये टोकरी है। और ये है आज के ये उस जमाने का घी रखने वाला, देखिए लकड़ी का है पूरा। आप ये देख सकते हैं आज के जमाने का, इसे पर्स भी बोल सकते हैं। ये उस जमाने में, हाँ, पहले यही एक पर्स हुआ करता था लेडीजों का। आप ये जो देख रहे हैं आज के जमाने का कंप्यूटर है, जिसे हम पार्टी बोलते हैं। और आप ये देख सकते हैं इनमें पहले खाना बनता था, आज ये पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं। अब इनमें खाना नहीं बनता है। टेंट का जमाना है तो टेंट वाले को ही सारा काम दिया जाता है, लेकिन उनके पास ये बर्तन, इसमें बहुत टेस्टी खाना बनता था। ये चटाई आप देख रहे हैं, ये गेहूं की बालियों से बना हुआ है, जो अब कभी भी इस तरह का वो आइटम नहीं बनता। ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये दूध गर्म करने वाला बदाऊ है। हाँ, और ये पकड़ने वाला। और आपको एक चीज, द पहाड़ी मीडिया आजकल डालने रहा है मैं उसको, लेकिन ये आप देख सकते हैं, ये ताव, ये अगर किसी का मतलब तबीयत खराब होती, पेट खराब हो जाता था, या पूरी उसका काम भी करता था और साथ में पूरी निकालने का काम भी करता था। मतलब ये दोनों काम करता था। और हाँ, जैसे अम्मा बता रही है, अम्मा कह रही है, बताओ। अधिकतर हमारी माताएं जो हैं इसको लाल कहते हैं, जब पेट में दर्द है शीशी लगाते हैं, वो ये छोड़ते हैं, पूरी हुए। अच्छा, दो तरफ से, इस तरफ से तो ये ताव लगाने के काम आता है। हाँ, अगर किसी का ठंड गर्म हो जाए, हाँ, हो जाए तो उसको ये गर्म करके हाँ, बॉडी में लगाया जाता था। हाँ, ऐसे ऐसे, और इस तरफ से पूरी निकालने, हाँ, ये पेट पतला होता है, इसको ताव लगाने से होता है पहले। अब तो सभी लोगों के पेट मोटे हो रहे हैं। इसका कारण यही है कि ये चीज विलुप्त हो गई हमारे यहाँ से। तो यहाँ पे बड़ा ही शानदार ग्राम ऊंचा वाहन पोस्ट मासी के युवाओं के द्वारा यहाँ पे एक बढ़िया सा, अच्छा, शेर का गिलास, यानी शेर यानी एक कितना? शेर का गिलास, शेर का गिलास है। आधा किलो। हम शेर का है 1 किलो, 1 किलो
2 किलो का नहीं, ये 1 किलो का गिलास है। ये दूध जब जैसे कोई मार्केट में दूध बेचता था, वो ये तोलने का एकमात्र साधन होता था। हालांकि लोग उस टाइम पे इतना भर के 1 गिलास दूध पीते थे, और जिसे नहीं मिलता था वो मतलब नाराज हो जाता था कि मुझे इसमें पूरा क्यों नहीं दिया गया है। तो ये एक साधन भी था कि जो पुराने लोग थे 1 किलो दूध एक टाइम में पीते थे। और आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ठेकी, इसमें दही जमाने का काम आता था। ये नमक का बर्तन, नमक पीस के इसमें रखा जाता था। और ये सारे बर्तन ऑर्गेनिक हैं, यानी लकड़ी के बने हुए हैं। आजकल आप देखेंगे कि प्लास्टिक के बर्तन चल गए हैं। आपको इससे बढ़िया एक तामी, ये एक तरीके से जैसे आज आप किलो में लेते हैं सामान, पहले ये पसेरी में चलता था और ये नापने तोलने का एक साधन होता था। इसको तामी बोलते हैं। ये माना बोलते थे। हाँ, माना या चावल भरने को, घी भरने को, नापने का काम आता है। हाँ, नापने का काम आता है। तो ये बेसिकली नापने के काम का है। और इसी का एक बड़ा है, अगर आपको छोटी छोटी चीजें, कम चीजें देनी है तो इससे कर लेते हैं, और इससे ज्यादा चीजें देती तो ये है पसेरी। तो ये तोलने का एक तरीके से तोलने का काम आता था, तो ये पसेरी है। लासी बोलू कापू भुगती बोलू के ही लासी बोलू।